हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का ये मेरा 5th वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आपने वो ना देखा हो और एक सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने वो ना देखा हो तो डिकोड एग्ज़ाम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वन बाय वन क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं ए रूढ़ या मूल, बी योग रूढ़, सी यौगिक और डी प्रयुक्त। बताना है कि जिसका सार्थक खंड नहीं हो सकता, मतलब कि जिसका हम खंड करें तो हमें एक अर्थ मिले उसका, अगर ये ना हो पाए उसे हम क्या कहते हैं। जी हाँ, ए इज़ द राइट आंसर। रूढ़ उसी को मूल शब्द भी कहा जाता है। अगर इसका हम खंड करते हैं तो हमें कोई सार्थक शब्द नहीं मिलता जिसका कि कोई अर्थ निकले। जैसे मान लीजिए, अगर हम हाथ, कलम और राम है आपका, हाथ को अगर हम खंडित करते हैं, ठीक है, हा और थ आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? ए लड़कियों ने माँ को देखा, बी उससे फल नहीं खाए गए, सी घोड़ा हिनहिनाता है और डी यह काम तुमसे ही संभव है। पूछ रहा है इसमें हमसे कि बताइए वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। किस वाक्य में? भाववाच्य मतलब वो होता है जहाँ पे क्रिया अथवा भाव की ही जिस वाक्य में प्रधानता हो उसे ही हम भाववाच्य कहते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा है? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। उससे फल नहीं खाए गए, यहाँ पर आपका भाव ही प्रधान हो गया, तो यही आपका भाववाच्य का वाक्य है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा ए राम ने घर जाकर माँ को देखा, बी राम घर गया और उसने माँ को देखा, सी राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, डी इनमें से कोई नहीं है। आपको पता है संयुक्त वाक्य वे होते हैं जो दो सरल वाक्य या दो मिश्र वाक्य जो एक योजक से जुड़े होते हैं, वही आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। तो अगर इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना होगा तो देखिए ऐसे बनेगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो ये आपका बी है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया और डी अव्यय। पूछ रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, देखिए कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में अगर कोई प्रत्यय लग के नया शब्द बनता है उसी को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए चलना है, चल में अगर ना जोड़ दे प्रत्यय हम तो चलना बन जाता है। ठीक है, तो वही क्रिया या धातु के अंत में जो लगता है वही कृदंत प्रत्यय होता है। तो सी इज द राइट आंसर, क्रिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ए कुख्यात, बी कुचाल, सी कुलीन, डी कुयोग। बताइए इसमें कौन सा? देखने से ही पता चल रहा है। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, कुलीन। कुलीन में आपका प्रत्यय लगा हुआ है कुल प्लस इन, जबकि बाकी देखें कुख्यात, कुचाल, कुयोग, इन सभी में आपका कु उपसर्ग लगा है। कु प्लस ख्यात, कु प्लस चाल, कु प्लस योग। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, ए भ्रमर, बी व्याघ्र, सी क्षीर और डी कोयल। बताइए तद्भव बताना है। जी हाँ, कोयल है, डी इज द राइट आंसर। कोयल का आपका तत्सम कोकिल होता है। बाकी भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर ये सभी आपके तत्सम है। भ्रमर का आपका भौरा हो जाता है तद्भव, व्याघ्र का बाघ होता है और क्षीर का खीर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ठीक है, ए हरिद्रा हरिद्वार, आपका बी पत्थर प्रस्तर, सी पर्यक परक और डी चुल्लिक चूल्हा। इसमें ये बताना है कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा आपका शुद्ध युग्म है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। पत्थर आपका देखिए तद्भव है, उसका तत्सम होता है प्रस्तर। जहाँ तक आप हरिद्रा की बात करें तो हरिद्रा हल्दी हो जाएगा, हरिद्वार नहीं होगा। पर्यक पलंग का होता है और आपका चूल्हा का चुल्ली होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भाववाचक संज्ञा बताइए। ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन और डी लड़काईपन। बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, बहुत आसान है, सी होगा, लड़कपन होगा। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लड़का से ही आपका लड़कपन बना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। बताइए, आसान है ये। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? जी हाँ, शत्रुता है। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है। ए उर्वरा, बी उपकृत, सी कृतज्ञ और डी कृतार्थ। बताइए क्या होगा? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। जिस पर उपकार किया गया उसे हम उपकृत बोलते हैं। जहाँ तक उर्वरा की बात है, जो भूमि उपजाऊ होती है उसे उर्वरा बोलते हैं। कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। कृतार्थ वो होता है जो अपने उद्देश्य के पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाता है, वो कृतार्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। ए आतिथ्य, बी अतिथि पूजा, सी अभ्यागत और डी आतिथेय। बताइए क्या होगा? अतिथि सत्कार के लिए। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। अतिथि सत्कार के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है आतिथ्य, ठीक है। और जहाँ तक अभ्यागत की बात है तो वो अतिथि को बोलते हैं, और आतिथेय वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा होता है उसे हम आतिथेय बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे, सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए कोयल, बी मृग, सी घोड़ा और डी आग। सारंग का अनेकार्थी बताना है। देखिए, कोयल, मृग, घोड़ा सभी सारंग के अनेकार्थी हैं, आग नहीं है आपका, आग अलग है, तो डी इज द राइट आंसर। अगर और बात करें सारंग के अनेकार्थी की तो हाथी, कोयल, कामदेव, धनुष, भौरा, मयूर, ये सभी हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के खाली स्थान पर पहुंच सकता है। सार्थक एवं उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए शीरीष, बी शिशिर, सी शिविर और डी शिखर। बताइए, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के कहाँ पहुंच सकता है? जी हाँ, शिखर पर पहुंच सकता है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? ठीक है। अब अगर आप देखें, पीपर पात सरिस मंडोला, ये आपका पूर्णोपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का ये प्रकार है जिसमें कि चारों अगर आपके अंग विद्यमान है, ठीक है, जिस उपमा में, वो आपका पूर्णोपमा होता है। चारों अंग आपके कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगर आप यहाँ पे देखें तो पीपर पात उपमान है, आपका मन उपमेय है, मन उपमेय है, और आपका जो डोला है वो आपका हो जाएगा साधारण धर्म, और सरिस हो जाएगा आपका वाचक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे मन आपका उपमेय है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। ए धातु, बी कारक, सी क्रिया विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बहुत आसान है। क्रिया का मूल रूप आपका धातु होता है, आपको पता होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, ठीक है, वही आपकी धातु होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ए फड़फड़ाना, बी मिमियाना, सी झुठलाना, डी हिनहिनाना। देखिए, ऐसी मतलब जो क्रिया ऐसी धातु से बनी हो जहाँ की ध्वनि के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, जो वही आपकी हो जाती है अनुकरणात्मक क्रिया। देखेंगे आप एक ही शब्द की या देखेंगे आवृत्ति होगी यहाँ पे, या उसी से मिलता जुलता अनुकरण लगेगा कि वही चीज़ फिर से आ गई। तो अगर आप देखें फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिना एक जैसा लग रहा है। अगर आप देखें सी झुठलाना, तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से देखिए अनुकरणात्मक की बात करें, जैसे चींची, ठीक है, चींची हो गया, झंझन हो गया, थप थप हो गया, ये सब अनुकरणात्मक में आ जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। बताइए, अलंकार और रस गुण तो ये है नहीं, ये छंद है। अनुष्टुप एक छंद है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ए बाजी, बी तुरंग, सी शार्दुल, डी है। बताइए। जी हाँ, बाजी तुरंग है, ये सभी घोड़ा का पर्यायवाची है। शार्दुल आपका सिंह का पर्यायवाची होता है। जहाँ तक घोड़े की और पर्यायवाची की बात करें तो देखिए घोटक है, अश्व है, सैंधव है, ये सभी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, सुंदर का पर्यायवाची है। ए चारू, बी केसी, सी अम्बुद, डी पुष्कर। बताइए सुंदर का पर्यायवाची कौन सा है? जी हाँ, ए चारू है, केसी सिंह का होता है, अम्बुद बादल का होता है और पुष्कर आपका तालाब का होता है, ठीक।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? ए भीष्म, बी श्री कृष्ण, सी युधिष्ठिर और डी अर्जुन। बताइए पार्थ का पर्यायवाची क्या होगा? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, अर्जुन होता है। जहाँ तक और पर्यायवाची की बात करें तो धनंजय, कौंतेय, सव्यसाची, ये सभी आपका अर्जुन का होता है। भीष्म का हो जाएगा गंगा पुत्र, भीष्म पितामह, शांतनु पुत्र। श्री कृष्ण के तो बहुत सारे नाम है, श्याम, कन्हैया, वासुदेव, नारायण, गोपाल, गिरधारी, ये सब कुछ हो जाएगा। युधिष्ठिर का आपका हो जाएगा धर्मराज, अजातशत्रु, धर्मपुत्र, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आपकाज महाकाज, ए इसका मतलब क्या है बताना है। ए अपना किया हुआ काम महान प्रतीत होता है, बी अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है, सी अपने आप जो भी करोगे वह तुम्हारे लिए महान बन जाएगा, डी महान बनने के लिए व्यक्ति को अपने हाथों काम करना चाहिए। क्या होगा? आपकाज महाकाज का मतलब, जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है, यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ बताना है। ए है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बी आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना, सी धोखेबाज और डी कुछ करना कुछ दिखाना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब बताना है, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? जी हाँ, ए इज द राइट आंसर होगा इसका, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। देखिए ये जो आपका मुहावरा है ये किसी पर कटाक्ष करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी मतलब इसका मतलब होता है बेमेल या बेढंगा, जबकि जब भी आपको कोई अजीब लगे वस्तु उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। मान लीजिए किसी ने कोई कपड़ा पहना है, कोई आदमी है उसने कपड़े पहने और शर्ट और पैंट जो उसने पहनी है उसमें मतलब वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, बेमेल है, अजीब लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आधा तीतर आधा बटेर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए दूध, बी मक्खन, सी मट्ठा, डी छाछ। बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है। जी हाँ, छाछ, डी इज द राइट आंसर, वो स्त्रीलिंग है। बाकी दूध, मक्खन, मट्ठा ये सभी आपका पुल्लिंग है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग है। ठीक है, ए सुबह, बी दोपहर, सी सांझ, डी दिन। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका डी दिन, क्योंकि ये पुल्लिंग है। बाकी सब आपका सुबह, दोपहर, साँझ ये सभी आपके स्त्रीलिंग है। देखिए जो हकारांत संज्ञाएं होती हैं वे अक्सर स्त्रीलिंग ही होती हैं, जैसे सुबह है, तरह है, राह है, सलाह है, सुलह है, ये सब कुछ आपका स्त्रीलिंग में आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। ए उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, बी सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सी आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, डी शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। बताइए कौन सा शुद्ध है? जी हाँ, डी है, शिष्य गुरुजी के पैर में नहीं होगा, गुरुजी के पैर पर गिर पड़े। ये अगर ये होता अगर पर तो ये सही होता, तो डी ही आपका गलत है, बाकी सब सही है। तो आपके ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, तो आप अच्छे से अपनी बिल्कुल फोकस करिए खुद को अपनी तैयारी पर और अच्छे से अच्छा अपना पेपर करिए। चलिए मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।